इनका जो सिलेबस है, सीबीएसई का सिलेबस है, उसमें ज़्यादातर को आउट ऑफ पंजाब का जो पार्ट है वो काफ़ी कम है, या जो गुरुओं का इतिहास है वो नहीं पढ़ाया जाता है या कम पढ़ाया। आरएसएस अपना एजेंडा जो हिंदुत्व का एजेंडा जो है, एजेंडा क्या, कौन सी किताबें हम आरएसएस की हमने सिलेबस के अंदर लगा दी? इशू तो वही, इशू तो अरे अपने देश के बारे में नहीं है, ये सिर्फ भ्रामक बातें हैं। पता नहीं अब उनके मन में क्या है, या उन्होंने किस मुद्दे को लेकर जब खुद लाइमलाइट होना चाहते थे, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोडेला। पंजाब में 2 दिन से एक इशू बहुत तेजी से उभरा है। वो उभरा है कि रामपुरा फूल का एक स्कूल है, सर्व हितकारी विद्या मंदिर। उसमें आरोप लगा है कि सर्व हितकारी विद्या मंदिर जो विद्या भारती का स्कूल है, और पंजाब में करीब 125 स्कूल चलाए जाते हैं विद्या भारती द्वारा, उनमें पंजाबी को दबाया जाता है, पंजाबी नहीं पढ़ाई जाती है, बच्चों को भी रोका जाता है। तो पंजाब भर में सर्व हितकारी स्कूल जो है वो चलाए जा रहे हैं विद्या भारती के द्वारा। तो क्या सभी स्कूलों में ऐसा माहौल है? सभी स्कूलों में क्या पंजाबी को प्रमोट नहीं किया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम जानने के लिए पहुंचे हैं फाजिलका के लाला शरणदास बूटाराम सर्व हितकारी विद्या मंदिर स्कूल। हमारे साथ हैं स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमती मधु शर्मा जी। हम उनसे जानेंगे कि आपके स्कूल में क्या इस तरह का माहौल है, क्या जो लखा सिधाना ने जो सवाल उठाए हैं उनमें कोई सच्चाई है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है द इन्फॉर्मेशन में। ये इशू आपको भी पता होगा कि कल से चल रहा है, और ये सवाल न सिर्फ रामपुरा स्कूल के सर्व हितकारी स्कूल पर उठा है, ये अन्य स्कूलों पर भी उठ रहा है कि सभी स्कूलों में ऐसा माहौल है। आपके स्कूल में कैसा? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो आरोप है बिल्कुल बेबुनियाद है। पंजाबी यहाँ पढ़ाई भी जाती है, उसमें बातचीत भी की जाती है, और कंपलसरी सब्जेक्ट भी है। फर्स्ट क्लास से लेकर अपर क्लासेस तक सब में पंजाबी जो है वो पढ़ाई जाती है, और कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाती है। नहीं मैम, उनका तो स्पष्ट कहना है कि पंजाबी पढ़ाई ही नहीं जाती है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल नहीं। कोई विद्यालय ऐसा नहीं है विद्या भारती का कि जिसमें पंजाबी ना पढ़ाई जाती है। एक भी विद्यालय का प्रूफ दिखा दे कि पंजाब का ये विद्यालय यहाँ पंजाबी नहीं पढ़ाई जाती। मैम, आपका स्कूल जो है वो छोटी कक्षा से लेकर के 12वीं तक है, तो कहाँ तक आप पंजाबी का सब्जेक्ट पढ़ाते? देखिए, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई 10th तक पंजाबी सब बच्चों के लिए कंपलसरी है। +1-2 में सीबीएसई एक चॉइस देती है बच्चों को, तो वहाँ पे बच्चे अपनी चॉइस के सब्जेक्ट रख सकते हैं, तो वहाँ बच्चे पंजाबी रखते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स। जी, तो 10वीं तक तो आपकी जो आप कहते हो कि एक सब्जेक्ट के तौर पर है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जो भी सीबीएसई के स्कूल हैं उनमें पंजाबी बोलने पर भी रोक है? नहीं, कुछ ऐसा नहीं। आपके स्कूल के अध्यापक जो हैं वो क्या पंजाबी में बातचीत करते हैं? जी, तो जो ये इशू क्रिएट किया जा रहा है उस स्कूल का कि बाहर से जो अध्यापक हैं वो लगाए जा रहे हैं, बाहर हिमाचल के लगा दिए गए थे, तो इस पर क्या कहोगे? मुझे एक बात बताओ, क्यों मतलब कोई बाहर का व्यक्ति आकर पंजाब में प्रिंसिपल नहीं बन सकता, आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता, जज नहीं लग सकता, या कुछ और नहीं कर सकता? ये कौन से संविधान में लिखा है? किस संविधान में लिखा है कि बाहर का व्यक्ति आकर स्कूल नहीं चला सकता या प्रिंसिपल की पोस्ट पे नहीं बैठ सकता? जी, बड़े बड़े ऑफिसर्स जो हैं, जज जो हैं, जो टेस्ट क्लियर करते हैं, उसमें वो सारा कुछ पढ़ते हैं, पंजाबी भी पढ़ते हैं। तो पंजाब में तो पंजाबी होना चाहिए ना। आप बाहर के जो प्रिंसिपल हैं उनको पंजाबी नहीं आ रही है, तो फिर वो बोल तो रहे हैं, उनको बोली तो आती। हाँ, अगर वो प्रिंसिपल ना समझे तो फिर उस प्रिंसिपल को पंजाबी सीखनी चाहिए। बट लेकिन वो अगर प्रिंसिपल पढ़ नहीं पा रहा और लिख नहीं पा रहा, बट वो अपने बच्चों की बात को तो समझ पा रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो बच्चा प्रिंसिपल, वो कल उनकी जो वीडियो हमने देखी है वो पंजाबी बोल रहे हैं उसके अंदर, और बच्चों की बात को भी समझ रहे हैं। ऐसे थोड़ी 6 महीने से वो स्कूल चला लिया उन्होंने। ये तो बेबुनियाद और पैसे ही मतलब लगाई जा रहे हैं।
नहीं, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वहाँ के पेरेंट्स तो चलो कहते हैं मैं यहाँ की बच्चों से उससे बात करूँगा आप, लेकिन पंजाब में है तो पंजाबी चलनी चाहिए ना। उनका स्पष्ट कहना तो ये है कि पंजाब में अगर स्कूल है, पंजाब में पंजाबी नहीं बोलेंगे तो और कहाँ बोलेंगे? बोलते हैं। अभी रिसर्च है, आप ऐसा करो, मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक है, आप किसी भी क्लास में चले जाओ, अगर कोई बच्चा हिंदी और इंग्लिश में बात कर रहा हो तो आप कह देना। सब बच्चे अपनी एक्चुअली माँ बोली है, इसके अंदर वो कंफर्टेबल फील करते हैं तो वो बात करते हैं। यहाँ कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने पंजाबी ही बोलनी है, आपने हिंदी ही बोलनी है, आपने इंग्लिश ही बोलनी है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। एक जो आरोप वो लगा रहे हैं कि बच्चों को पंजाबी सभ्याचार से, पंजाब के कल्चर से आप दूर कर रहे हो, उनके गुरुओं से दूर कर रहे हो, वाणी से दूर कर रहे हो। आपका स्कूल ऐसा कुछ करता है? मेरे को तो इस प्रश्न पे ही हंसी आ रही जो कल वहाँ पे बैठ के ऑफिस के अंदर जो पूछा, कौन से कल्चर से दूर कर रहे हैं भैया? क्या ये सलवार कमीज जो बच्चे डाल कर आते हैं ये हमारे पंजाबी सभ्यता नहीं है? बच्चे पंजाबी बोलते वो नहीं है। हमारे जितने भी हमारा बाल शिविर लगता है उसमें शब्द गायन की प्रतियोगिता होती है, पंजाबी सुलेख का कंपटीशन होता है। तो ये क्या पंजाबी को आगे बढ़ावा देने वाली बात नहीं है? उसमें क्रिएटिव राइटिंग का एक कंपटीशन होता है, उसमें हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज के अंदर क्रिएटिव राइटिंग कराई जाती है, तो उसमें पंजाबी भी है। उनका ये भी सवाल था कि देखो हमारे ऑफिस में जो चित्र लगे हैं वो गुरुओं के नहीं लगे हैं, आरएसएस के जो संस्थापक हैं, आरएसएस के जो दूसरे सर संचालक हैं, उनके चित्र लगे हैं। उन्होंने केवल 2 ही चित्र दिखाए जी। अगर वो सारी वीडियो घुमाते तो उसमें वहाँ पे भगत सिंह का चित्र भी मिलता, गुरु नानक देव जी का भी मिलता, गुरु तेग बहादुर जी का भी मिलता। हमारे यहाँ पे 56 फोटो का एक सेट आता है जिसमें सारे गुरु महाराज, सारे संत, सारे कबीर जी, तुलसीदास जी, सबकी तस्वीरें आपके स्कूल में बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। मेरे ऑफिस में भगत सिंह जी की तस्वीर है, सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर है, तो हेडगेवार जी और गुरु जी की तस्वीर तो होनी ही है क्योंकि उन्होंने विद्या भारती का गठन किया है। एक ऐसी एजुकेशन सोसाइटी है जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है समाज के अंदर, बहुत बड़ा। तो उनकी तस्वीर अगर हम अपने जिन्होंने इसकी स्थापना करी तो उनकी फोटो लगाने में क्या एतराज है? नहीं, उनका ये सवाल था, हो सकता है कि उन्होंने दूसरी तस्वीरें ना दिखाई हो जो गुरु नानक देव जी की, या उनकी एक वीडियो और वायरल हुई है, उन्होंने स्कूल वालों ने बनाई है और उन्होंने वो सारी तस्वीरें जो उनके परमिसेस के अंदर लगी हुई हैं, उन्होंने कहा कि खाली 2 तस्वीरें तो आपने देख ली, क्यों? वो भी महान विभूतियाँ हैं। आप पंजाबी सभ्याचार से बच्चों को जोड़ने के लिए मैम कुछ करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या करते हैं? पिछले साल जब केंद्र सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने बाल दिवस के रूप में 4 शहीदों का जो जन्मदिन था उसको बाल दिवस के रूप में समर्पित किया देश को, तो मेरा पहला विद्यालय था जिन्होंने उस बाल दिवस को मनाया था। बिल्कुल। और इस बार भी हम जो है हमारी कोशिश रहेगी कि हम उस दिन जो है बड़ा फंक्शन करके उस दिन को मैम आप कौन से पर्व मनाते हैं? कोई सारे ही आप ना विद्या भारती का कैलेंडर देखिए, जो हमारा एक कैलेंडर आता है जिसमें हमारी पूरी प्लानिंग होती है कि कौन से महापुरुष की जयंती कब है, किसका शहीदी दिवस कब है, वो पूरा का पूरा स्कूल के अंदर बनाया जाता है। बच्चों को गुरुद्वारे तो अभी देखो आपको यहाँ हमारा जो एक नया गुरुद्वारा बना, हमने अपना पूरा प्री प्राइमरी बच्चा हम वहाँ लेकर गए, तब साजन जी ने वो कवरेज भी करी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ भ्रामक बातें हैं। पता नहीं अब उनके मन में क्या है या उन्होंने किस मुद्दे को लेकर या खुद लाइमलाइट होना चाहते थे, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो कल उसने वीडियो के अंदर इतनी, मतलब कहते ना, हम तो कहते गुरु मैं आपको टोक रहा हूँ, उनको छोड़ दीजिए, लखा सिधाना को तो छोड़ दीजिए। मैं लखा सिधाना के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो इसलिए आया हूँ कि भाषाएं चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे पंजाबी हो, अब पंजाब में जो जिनकी मातृभाषा पंजाबी है तो वो उनके नज़दीक होंगे और उनकी बात करेंगे। लेकिन अगर स्कूलों में इस तरह का माहौल हो कि ये भाषा बोलनी नहीं है, पंजाबी बोलनी नहीं है, या
है ना। और फिर उसके बाद में आता है कि स्कूल में ऐसा माहौल हो, जैसे मैंने कई कॉन्वेंट स्कूल देखे हैं, शायद आप भी इससे जानकार होंगे कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर जो धर्म है सिर्फ उनका प्रचार होता है और दूसरों का नहीं होता है, ठीक है। तो क्या उनके सिमिलर सेवा भारती के स्कूल भी क्या उसी एजेंडे पर चल रही है? बिल्कुल नहीं। हमारी प्रार्थना के अंदर मूल मंत्र रोज होता है, रोज होता है, रोज। और मेरे किसी भी बच्चे से आप पास चले जाओ, आपको मूल मंत्र सुना देंगे। तो क्या आपका जो सब्जेक्ट है, आपके जो सिलेबस हैं, उस सिलेबस में भी जो गुरुओं की वाणी है या गुरुओं की शिक्षाएं हैं या वो भी कुछ ऐड है? वो टेक्स्ट बुक में जो भी है लेसन्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे पार्ट हैं गुरुओं ने क्या किया पंजाबियत के लिए, वो जो है ये थोड़ी कि वो हम पढ़ाते हैं। और प्लस 1 2 में तो लिटरेचर भी है, जो भी सीबीएसई का सिलेबस है उसके हिसाब से बच्चे पढ़ते हैं जी। तो एक ये भी आता है कि इनका जो सिलेबस है, सीबीएसई का सिलेबस है, उसमें ज़्यादातर को आउट ऑफ पंजाब का जो पार्ट है वो काफ़ी कम है, या जो गुरुओं का इतिहास है वो नहीं पढ़ाया जाता है या कम पढ़ाया जाता है। नहीं, देखिए जो तो जहाँ तक बड़ी क्लासेस के अंदर पंजाबी की बात है 9 10 प्लस 1 2 जी, वो जो बुक्स प्रेस्क्राइब हैं जी, हमें तो वही पढ़ानी है क्योंकि एग्जाम उसमें से ही आना है। लेकिन उससे हटकर भी जो है विद्यालय समय समय पर गुरुओं के बारे में, उनके जन्म दिवस, उनके शहीदी दिवस पूरे जोर शोर से आप बच्चों को गुरुद्वारा साहब लेके जाते हैं? बिल्कुल। तो फाजिलका के कौन से गुरुद्वारा? अभी तो हमने अमृतसर लेके जाना है, अमृतसर का हमारा ट्रिप तैयार है। तो अमृतसर में तो फिर आपको पता ही स्वर्ण मंदिर है ही, वो तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? तो आपका स्कूल क्या उस आरटीई को भी फॉलो करता है जो कहते हैं कि हमारे स्कूल में इतने एससी बच्चे या गरीब बच्चों को फ्री ऑफ एजुकेशन दी जाएगी? वो तो सब पे लागू होती है। जब कोई बच्चे आते हैं तो कोऑपरेट करते हैं, जब बच्चे ही कोई आएगा तो पढ़ाना कहाँ से? आपके स्कूल में भी हैं ऐसे बच्चे? मेरे ख्याल तो नहीं है, बट इसके अलावा जो मेरे स्कूल के अंदर नीडी बच्चे हैं, नीडी मीन्स जिनके पेरेंट्स के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए वो सोर्सेज नहीं है जी, तो ऐसे मैक्सिमम बच्चों की हम फीस के अंदर हेल्प करते हैं। और ये गिनती बहुत ज़्यादा, अगर आपने अचानक से आज इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं आपको एग्जैक्ट फिगर भी बताती हूँ कि हम कितने बच्चों को कंसेशन देकर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड जिसका हम एक पैसा भी नहीं लेते, मुझे नहीं लगता कि शायद शहर के अंदर कोई भी स्कूल ऐसी कोई फैसिलिटी दे रहा है, तो वो हम देते हैं उन बच्चियों को कि वो बच्चियाँ पढ़ जाएं, अपना भविष्य बनाएं, अपने पैरों पे खड़े हो। हमें और कीजिए तो समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। एक और मैं यहाँ आने से पहले रिसर्च कर रहा था स्कूल में कितने पंजाब में कितने स्कूल है विद्या भारती के, और उसके साथ में एक फिगर और आई थी कि 343 या 45 जो सेवा केंद्र चल रहे हैं। बिल्कुल, संस्कार केंद्र फ्री ऑफ कॉस्ट अपने स्कूल में चल बिल्कुल 5 चल रहे बॉर्डर एरिया के अंदर, गांव के अंदर जी। लॉकडाउन से पहले यहाँ 10 चलते थे, लोकल सिटी के अंदर। ये उन बच्चों के लिए हैं जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं जी, और वो अपने बच्चों को कहीं ट्यूशन नहीं भेज सकते, घर में कोई उनको पढ़ाने वाला नहीं है, कोई उनको संस्कार देने वाला नहीं, क्योंकि वो बेचारे अपने डेली की दिहाड़ी में, मजदूरी में वो अपने बिजी रहते हैं, तो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। तो ऐसे बच्चों के लिए शाम के समय 2 घंटे के लिए संस्कार केंद्र चलाए जाते हैं। और उसमें आप बता दो, आप पंजाबियत की बात कर रहे हो, केंद्रों के नाम ही होते हैं, गुरु नानक देव संस्कार केंद्र, गुरु तेग बहादुर संस्कार केंद्र, गुरु गोबिंद सिंह जी संस्कार केंद्र, तो इस तरह के नाम रखे, भगत सिंह संस्कार केंद्र। तो इस तरह के 5 केंद्र फिलहाल अभी जो हैं वो डिफरेंट विलेजेस के अंदर चल रहे हैं जी। तो अपने जो स्कूल में चल रहा है उसमें कितने बच्चे होंगे मैम? और कंपल्सरी जी 25 बच्चे हर एक संस्कार केंद्र के होने जरूरी है। ठीक है, हाँ, लगभग 20-25 की संख्या हर एक संस्कार केंद्र के अंदर है। देखिए, ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए, आप हर एक विद्यालय की सच्चाई को देखें, चाहे वो कोई भी विद्यालय है, हमारा विद्या भारती का जी। आप वहाँ पे जाएं, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम और अपनी संस्कृति से जोड़कर रखना ही हमारा मुख्य उद्देश्य। और ऐसे बच्चे जो कि ना कहीं स्कूल जा पा रहे हैं, ना कहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों तक विद्या पहुंचाने, ये भी बड़ा एक नेक काम जो है सेवा केंद्रों के माध्यम से, जिसे हम संस्कार केंद्र कहते हैं, उनके माध्यमों से वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। और
लोगों से एक ही बात कहनी है कि उनका जो बंदा कल रामपुरा फूल के प्रिंसिपल के ऊपर उंगली उठा रहा था जी, और जो उनके टीचर्स की यूनिफॉर्म के ऊपर एक उंगली उठा रहा था, मुझे एक बात बताइए, वो जो खाकी रंग है, क्या वो आरएसएस ने पेटेंट करा लिया? अगर आप पढ़े हो तो आपने भी शायद आज से 10-15 साल पीछे जाएं तो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों की यूनिफॉर्म क्या होती थी? खाकी पैंट और सफ़ेद शर्ट। तो क्या वो सारे आरएसएस के स्कूल बन गए? तो आरएसएस अपना काम कर रही है, अब ये लोग अपना काम करें तो वहाँ कलर कहाँ, रंग कहाँ से आ गए? रंग भेद क्यों? अगर वहाँ पे उन्होंने कहा टीचर के लिए यूनिफॉर्म तो दैट्स ओके। अब खाकी को आरएसएस से जोड़ दो। वो तो यही कह रहे हैं ना कि आरएसएस अपना एजेंडा जो क्या हिंदुत्व का एजेंडा जो है, एजेंडा क्या, कौन सी किताबें हम आरएसएस की हमने सिलेबस के अंदर लगा दी? इशू तो अरे अपने देश के बारे में पढ़ाना, हिंदुस्तान की संस्कृति के बारे में पढ़ाना, भारत की इतनी महान कहते संस्कृति है हमारी, इतिहास है हमारा, उसके बारे में पढ़ाना, तो ये एजेंडा है? हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर उसके बारे में पढ़ा रहे हैं तो हम दोषी हैं? नहीं, वो तो यही कह रहे हैं कि पंजाब में तो पंजाब का इतिहास पढ़ाओ ना। तो पंजाब का भी पढ़ा तो हिंदुस्तान में नहीं? पंजाब किसका हिस्सा है? नहीं, पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा तो है। हिंदुस्तान, हाँ, तो पंजाब तो पढ़ा ही रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, आपने भाषा की बात करी जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पेरेंट्स आके पता है क्या बोलते हैं कि मैम हमारी माँ बोली तो बच्चों ने घर से सीख ली, जी, आप प्लीज इनको अदर भाषाएं सिखाइए ताकि कल को बच्चा हमारा पंजाब में तो नौकरी नहीं करेगा ना, जो अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, कोचिंग लेते हैं, वहाँ तो पंजाबी नहीं चलने वाली ना, तो हमारे बच्चों को हिंदी भी आनी चाहिए, हमारे बच्चों को इंग्लिश भी आनी चाहिए, ताकि स्टेट से बाहर जाकर उन्हें सर्वाइव करने में प्रॉब्लम ना आए। तो अगर वो बच्चे यहाँ पे हिंदी भी सीख रहे हैं, अगर वहाँ पे इंग्लिश भी सीख रहे हैं, तो समस्या क्या है? नहीं, इस बात पंजाबी हमको आती है, इस बात में कोई समस्या नहीं है। समस्या तो इसी बात में है ना। समस्या वो मैं रामपुरा पुल की खास बात कर रही हूँ। हाँ जी, मैं उसी पर, मैंने तो वो इशू छोड़ दिया था ताकि, क्योंकि जरूरी है भाई साहब, क्योंकि देखो इस तरह की देखो, कोई नेगेटिव सोचता है, कोई पॉजिटिव सोचता है जी। पॉजिटिव चीजें हमेशा पीछे चली जाती हैं जी, तो इसलिए इन बातों पे, इन मुद्दों पे बात करना जरूरी है। मुझे लगता है कि लखा सिधाना जी को फाजिलका एक बार आकर के स्कूल देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? देखा है ना रामपुरा का, हम तो अंदर ऐसे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि आपका स्कूल वहाँ देखा ना, फिर उन्हें देखो तो 4 लोगों को पीछे लगा लो जी, मैं लगा लेती हूँ किसी के भी खिलाफ, बड़ा आसान काम है। नहीं, पीछे सच्चाई देखो ना आके। हाँ, तो सच्चाई बच्चे खड़े, मुझे एक बात बताओ, ये कहाँ की नैतिकता है? कहाँ की नैतिकता है कि आप प्रिंसिपल से, आप उनके मैनेजर से तू हम बच्चों को क्या यही शिक्षा दे रहे हैं? देखो जितने भी बच्चे वहाँ पे खड़े थे, उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। इसका मतलब हमने बच्चों के अंदर वो बीज डाल दिया कि बच्चे जहाँ पे बात ना मानी जाए वहाँ पे शोर मचा दो। हम क्या सिखा रहे हैं? अगर कोई समस्या थी, कोई उनको प्रॉब्लम थी किसी भी पेरेंट्स को, तो जाके मैनेजमेंट से मिलते, मैनेजमेंट से बात करते, प्रिंसिपल से बात करते, हर समस्या का हल है। मुझे एक बात बताओ, कौन सी ऐसी समस्या है जिसका हल नहीं है? जाके बात तो करो। लेकिन ये इस तरह का हंगामा करना कोई अच्छी बात नहीं। तो फिर हम मतलब उम्मीद करें कि लखा सिधाना जी मधु शर्मा जी से बात करें और फिर उनकी शंकाओं का, मैं अकेले क्यों बात करूँ? हम सारी विद्या भारती यहाँ बैठ जाएंगे, हम विद्या भारती के सब लोग यहाँ बैठ जाएंगे, अधिकारी भी बुला लेंगे। फिर बात ये नहीं है, देखो मुद्दा हमें तो, हाँ, तो आपके अनुसार मुद्दा कुछ और है। मैं कोई लखा सिधाना को इनवाइट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे जी, हाँ, सीधी सी बात। वो लखा ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो सच है उसके ऊपर बात करें, जो चल रहा है विद्या भारती की जो रीति नीति है उसको देखें, उसको समझें। अगर इसके बावजूद भी किसी को कोई समस्या आती है तो किसी भी स्कूल के अंदर वो जो बैठे हैं चेयरपर्सन बैठे हैं, मैनेजमेंट है, आप उन तक अपनी बात पहुंचाइए। तो उस चीज़ को अगर कहीं लग भी रहा है तो कहीं किसी भी स्कूल के अंदर, तो उसको दूर करने का प्रयास होगा। संभावनाएं तो हर जगह पे होती है ना जी, बिल्कुल। तो लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब एक इशू बनाकर बच्चों की पढ़ाई का नुकसान किया जाए, ये कोई अच्छी बात नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों के जो सवाल थे, जो हमारे मन में भी सवाल थे, उनकी शंकाओं का हल हुआ होगा। दर्शकों,
एक अपील है कि इस चैनल पर आपको इसी तरह की जो रियल खबर है, जो सच्चाई है, वो दिखाई जाती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार।